तो उसका आइडियल प्रॉपर खाना डाइट के बारे में देखिए, हम लोग तो फार्मिंग करते, तो हम लोग जो खाना देते पहले जो गोल्ड फिश जैसे बॉर्न होता है, जब अंडे से जब निकलता है तो हम लोग क्या खिलाते हैं, हम लोग डाफनिया खिलाते हैं, ठीक है। तो आप बड़ा गोल्ड फिश को भी आपका अगल बगल में अगर डाफनिया अवेलेबल हो तो आप डाफनिया खिला सकते हो, वरना आप स्पिरुलिना बेस्ड कोई भी फूड आप दे सकते हो गोल्ड फिश को, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑप्टिमम 3 in 1, ये सब आप नॉर्मली जो लोकल खाना होता है ये सब दे सकते हो। और अगर हाई एंड में जाना चाहते हो तो आप हिकारिका हो गया और हालेक्स, मतलब वो एक इम्पोर्टेड खाना है, तो वो सब आप खिला सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। उसका मिनरल्स और विटामिन ये सब एडेड रहता है, तो वो खाना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और उसका कुछ लाइक कुछ इस तरह खाना की जो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल खाना खिलाना ही नहीं चाहिए? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लोकल खाना जो नॉर्मली मिलता है, जो ऑप्टिमम का ही जो लोकल खाना है, या टोक्यो फोकियो, ये सब जो लो क्वालिटी का खाना, ये सब आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और मानिए जो आपका ब्लड वर्म्स या तो ट्यूबिफिक्स, हाँ, वो भी आप खिला सकते हो। आपका पास अगर ऑप्शन रहेगा तो कलकत्ता में आप हो तो आप वो खिला सकते हो, अगर बाहर से आप देख रहे हो तो आपको तो पॉसिबल नहीं होगा। वो स्टेराइल करके, स्टेरिलाइज करके खिलाना है। और एज टू उसका कुछ वेजिटेबल मैटर्स, हम लोग सुनते हैं कि वेजिटेबल्स इज गुड फॉर देम। हाँ, वो जो पालंग जिसको स्पिनच जो बोलते हैं, तो वो आप बॉइल्ड करके दे सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है। और पीस, ग्रीन पीस, वो भी आप दे सकते हो बॉइल्ड करके, वो भी बहुत अच्छा रहता है। या उसके साथ एक मिक्सचर खाना आप बना सकते हो, थोड़ा मतलब फिश मील लेके आप थोड़ा बहुत गार्लिक ऐड कर सकते हो। गार्लिक पेट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ब्लड फ्लोट का प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो, उसमें मिक्स करके मिला के एकदम पूरा एकदम प्रिपेयर्ड खाना बना के आप फ्रोज़न करके आप खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, और एक जो चीज़ जो सुना हूँ, मेरा कुछ हॉबिस्ट फ्रेंड्स जो लोग गोल्ड फिश पालते हैं नॉल, कि उसका अगर कुछ प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाए उसका खाना में, तो इज इट हार्मफुल फॉर देम? बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मार्केट प्रॉन्स, हाँ, ये सब देखिए, ये मान लीजिए कि छोटा मछली में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब छोटा मछली मतलब 2 इंच 1.5 इंच, ये सब मछली में उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको बढ़ने में मदद करेगा और उसका बॉडी सेपरेशन ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब 75 के आसपास उसका प्रोटीन कंटेंट रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर तो एकदम मोरलेस, एकदम बच्चे एकदम छोटे, हाँ, लेकिन उसके बाद जब प्रॉपर साइज में आ जाए तब उसको वेजिटेरियन बनाना बेटर रहता है। मतलब वेजिटेरियन मतलब जो पीस वगैरह, ये सब प्रोटीन फिर जितना अवॉइड करे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा राइट। जो सुने थे हम लोग, फिर एज अ ब्रीडर आप लोग उसका ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल कुछ खाना खिलाते हो? हाँ, हम तो नॉर्मल फीड देते हैं, जो मतलब पॉन्ड वगैरह ये सब में नॉर्मल मछली के लिए जो खाना यूज़ होता है, ग्रोवेल वगैरह, ये सब बहुत सारा ब्रांड है, तो हम तो वही फीड देते हैं। तो उसके अंदर उतना ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो हम लोग एक्सटर्नली वो सब ऐड करते हैं उसमें। वो थोड़ा हम डिस्टिल वाटर या जो भी RO वाटर में हम भिगो के, पूरा खाना को भिगो के, उसके साथ बहुत सारा मिनरल्स या बहुत सारा विटामिन, ठीक है, ये सब हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा भिगो के हम डाल देते हैं इसमें। तो उसमें क्या होता है, उसमें मछली का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता, और उसका फिन का जो हावड़ा का या हमारा कलकत्ता का मछली में आप देखोगे कि बहुत सारा फिन का जो प्रॉब्लम होता है। फिन का प्रॉब्लम मतलब उसका फिन मतलब बैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम नॉर्मली मछली में नहीं रहता है।
और आप लोग फिर जो ब्रूडिंग स्टॉक्स जो पेयर जो है वो पेयर्स का आपका हैचिंग रेशियो मतलब ज्यादा और फ्राई निकले उसके लिए हैचिंग रेशियो बढ़ाने के लिए कुछ एक स्पेशल कुछ खाना आप खिलाते हो? हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें हम थोड़ा A to Z जो विटामिन जो कैप्सूल या जो मतलब लिक्विड होता है मतलब सिरप जो होता है वो सब हम यूज़ कर देते हैं, तो हैचिंग रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है और एक का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल अगर मछली कोई 100 अंडे देगा तो वो खिलाने से वो 500-1000 तक अंडे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन आप खिलाते हो वो मोटा मोटा फिर कितना दिन बाद इंटरवल कितना दिन के बाद आप खिलाते हो? देखिए हम लोग पूरा साल तो हम ज़्यादा देते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देने से भी प्रॉब्लम होता है। जब वो ब्रीडिंग सीजन में आएगा मतलब विंटर सीजन में जब वो गोल्डफिश आएगा तब हम मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम करके वो खाना तैयार करके हम खिला देते हैं मछली को। आई हैव हर्ड अ लॉट कि ऐसा भी सुना है कि आप पहला बार गोल्डफिश को अपना टैंक में आप छोड़ोगे, दैट मीन्स एक टैंक से दूसरे टैंक में जब वो चेंज हुआ उसका न कि एक होगा ही होगा। हाँ। इज इट ट्रू? हाँ एकदम। तो ओके, तो अब फिर पार्ट आता है गोल्डफिश के डिजीज को। तो ये बोलेगा ना फिर गोल्डफिश यानी क्या वो इतना ही सेंसिटिव और फिश है उतना वो विच आई सपोज फिर उतना इट्स नॉट दैट हार्डी फिश ऑब्वियसली राइट, इतना आसानी से अगर एक हो जाता है तो एक को अब इनफैक्ट आप ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ वेदर चेंज में ये होता है, नहीं साल में एक टैंक से जब दूसरा टैंक चेंज वाटर कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका होता ही होता है। हाँ। अच्छा, एक छोड़ के फिर कुछ होता है जब एक टैंक से दूसरा टैंक में जाते हैं? एक एकदम होता ही है। ठीक है, और भी थोड़ा बहुत इधर उधर का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए रेड स्पॉट आ गया। ठीक है, ज़्यादा नेटिंग करने से उसका बॉडी में स्क्रैच आ जाता है। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम तो रहता ही है। ठीक है, गोल्डफिश में ये सब प्रॉब्लम। इन दैट केस फिर सारा साल का ये इक जब आपका नया टैंक में आएंगे तो ये इक को आप कैसे हैंडल करोगे? देखिए इक का बहुत सारा लोग सोचते हैं कि टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन देने से इक चला जाता है। बिल्कुल भी नहीं है। टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन तो एंटीबायोटिक है। वो मछली का इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, वो अगर खाने में आप खिलाओगे तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट ये भी मैं एक चीज सब लोग को बोल ले रहा हूँ, नोट कर ले रहा हूँ, जस्ट इंटरप्टिंग, दैट इज कि आप बेवजह आप अगर एंटीबायोटिक्स मछली को देते रहोगे नहीं नॉट एट ऑल गुड। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, जब मतलब मैं मछली पालना चालू किया कुछ 20-25 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, कि वो समय में एक थोड़ा बहुत ट्रेंड था, फैशन था कि शॉप कीपर्स, सेलर्स, फिश सेलर्स बहुत लोग ऐसे ही बोल लेते थे कि हाँ जब भी एक वाटर चेंज करो एंटीबायोटिक डालो, एक हफ्ता बाद 2 फिर से वाटर चेंज करो एंटीबायोटिक करो। नहीं, उससे क्या हो जाता है वो आप एक्चुअली जितना ना अच्छा होता है उससे खराब बुरा हो जाता है। दैट इज कि वो एंटीबायोटिक का वो कैप्सूल ओवरऑल डोजेज लेते जब सचमुच उसका आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब वो एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा। बेवजह कभी कोई फिशेस को आप कभी भी आपका टैंक में उसको मेडिसिन चार्ज बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज। अब इक को कैसे हैंडल करो? देखिए इक सिर्फ मरता है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट मतलब बांग्ला में जिसको बोलते हैं तूते। ठीक है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, उससे मतलब आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हो, अगर 2 फीट का आपका टैंक होगा, 2 फीट का टैंक मतलब 50 लीटर का आसपास पानी है उसमें, तो आप एक शुगर का जो दाना होता है, ठीक है, उस साइज का आप कॉपर सल्फेट आप पानी में मिला के आप उसमें अगर इन्फेक्टेड मछली को छोड़ दोगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, और ज़रूर हीटर ऐड कीजिए, हीटर 26 करके आप ऐड कर दीजिए, वो 1 दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। पर हीट क्या सिर्फ 26 डिग्री में देने से उतना में 26, 28 बस, इससे ज़्यादा नहीं, 30 तक जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोल्ड फिश कोल्ड वाटर करता है। हाँ। और या तो कॉपर सल्फेट का बहुत सारा लिक्विड मेडिसिन भी मिलता है। हाँ। या तो बहुत सारा आपका एंटी इक का भी मेडिसिन बहुत सारा। हाँ। जैसे मिथिलिन ब्लू हो गया, मिथिलिन ब्लू आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनरल क्योर, जेनरल एड, बहुत सारा मेडिसिन मिलता है, वो सब आप इक में यूज़ कर सकते हो। जो खतरनाक उसका जो डिजीज है दैट इज जो ब्लोटिंग गोल्ड फिश का, तो ये ब्लोटिंग स्विम ब्लैडर लेके इसके बारे में आप थोड़ा बोलिएगा एज टू हाउ टू क्योर ब्लोटिंग। सबसे पहले अगर ये बोल सकते हैं
कि क्या क्या चीज से हम लोग ब्लोटिंग सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बार हाँ, हाँ। प्रिवेंट कर ले तो फिर अल्टीमेटली उसको ट्रीट करने का हाँ जरूरत हाँ नहीं हाँ पड़ता हाँ है। हाँ। देखिए आप मान लीजिए आप लोकल खाना यूज़ कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना, मतलब आप ट्यूबीफ्लेक्स वर्म यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज ना करके आप दे रहे हो। फ्रेंड्स, ट्यूबिफिक्स वर्म्स के सिलसिले में, यानी कि ट्यूबिफिक्स वर्म्स क्या है, इतना डेडली क्यों है, उसको स्टेरिलाइज क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका एक पुराना वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इवन ओवर फीडिंग भी हाँ हाँ, ओवर फीडिंग में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको क्योर करने का एक ही प्रोसेस है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट, या आप रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट सबसे मतलब इफ़ेक्टिव है, जो जिसको एप्सॉन सॉल्ट या एक्वेरियम सॉल्ट, मतलब फ्रेश वाटर एक्वेरियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ब्लोटिंग को एकदम ठीक होने में, ठीक है, एक तो हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे केसेस में ब्लोटिंग ठीक ही नहीं होता है, और वो ज़्यादा आपका स्टेज एडवांस स्टेज में चला जाता है तो ठीक ही नहीं, मर जाता है मछली। हाँ, तो उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर नहीं, सकते। नहीं। पर जो केसेस में मतलब इसमें मान लीजिए कि 50-50 का चांस रहता है। इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होता है मछली का, वो 50-50 का चांसेस रहता है। और जो केसेस में सही हो सकता है ब्लोटिंग, वो मोटा मोटा फिर कितना दिन समय लग सकता है? पकड़ के चलिए, अगर आप रेगुलर एप्सॉन सॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो आप मतलब 50% या 60% तक आपको वाटर चेंजेस करना पड़ेगा। वो मतलब एक हफ्ता तो लग ही जाएगा अगर रेगुलर ये प्रोसेस कर रहे हो तो। फिश का वे मार्केट लेके थोड़ा बोलिए। इम्पोर्टेड क्वालिटी और लोकल क्वालिटी में आसमान ज़मीन फ़र्क होता है। तो वो सब हॉबिस्ट लोग देख के तो वो लोग को भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है क्रेज़, ठीक है। तो इसलिए सेल अभी गोल्ड फिश का बहुत हाई है। क्या देख के किसी को मालूम पड़ेगा कि ये एक लोकल गोल्ड फिश है ना कि ये इम्पोर्टेड गोल्ड फिश? अगर आप दोनों मछली का सेपरेशन आप देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेड गोल्ड फिश है और ये लोकल गोल्ड फिश है। लोकल गोल्ड फिश का फिन जो होता है, फिन का जो थिकनेस रहता है, ये थिकनेस भी बहुत पतला रहता है। इम्पोर्टेड गोल्ड फिश में क्या होता है, उसका फिन बहुत मोटा होता है। तो ये सब देख के आप नॉर्मली आप पहचान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप दोनों मछली पास में आप अगर रखोगे तो आप देख कर पता चल जाएगा। तो सिर्फ क्या ये फिनिश देख के पता चलता है, कुछ और शायद शेप सेपरेशन? हाँ, सेपरेशन मैटर करता है उसमें, क्योंकि हमारा लोकल गोल्ड फिश में देखिए वो जो इम्पोर्टेड जो गोल्ड फिश होता है वो सब जाइंट ब्लड लाइन का होता है, ज़्यादातर जाइंट ब्लड लाइन का होता है और उसका सेपरेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लोकल गोल्ड फिश थोड़ा लंबा होता है, वो गोल्ड फिश पूरा एकदम कॉम्पैक्ट साइज में आता है। तो ये सब देख के आप इजीली पहचान सकते हो। अच्छा, तो अनिर्बान, तो ये फिर काइंडली बोलिए कि एज टू कोई भी जो हॉबिस्ट आपको कांटेक्ट करना चाहते होंगे वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? 6290455399 यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक मुझे भी जैसा अनिर्बान का ओवरऑल सब कुछ बात सुन के मुझे भी एक भरोसा आया कि मैं भी गोल्ड फिश पाल सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी गोल्ड फिश पाला नहीं हूँ। तो मुझे भी अभी वो एक लग रहा है कि मेरा वो काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप हुआ, मेरा नॉलेज बहुत ट्रेड हुआ। सो मेरा तरह भी आप लोग जैसे बहुत ऐसा शायद बहुत नया हॉबिस्ट होंगे जो लोग गोल्ड फिश पालना चाहते होंगे, एंड आई सपोज दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू नो एंड अल्टीमेटली as to how to keep goldfishes. So उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, and so kindly like, share and subscribe my channel to get all such useful and informative upcoming videos. Anirban, I wish you all the very best, and friends, I wish you all a very happy goldfish keeping. Thank you. तो मेरा फ़ोन नंबर है 9674 নাম্বারই ভুলে গেছে। ঠিক আছে, নাম্বার জানেন, নতুন নাম্বার তো নাম্বারটাই